मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 11 मार्च और 11 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में प्रति वर्ष स्वतः ही कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो इसमें 15% की बढ़ोतरी होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में जो न्यूनतम पेंशन है वो 1000 रुपये प्रति माह की गई है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में प्रति वर्ष स्वतः ही 15% की बढ़ोतरी भी होगी। पिछले 4 वर्षों में 35.50 लाख नए पेंशनर्स को विभिन्न पेंशन योजनाओं से राजस्थान में जोड़ा गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने विधानसभा में जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की जो अनुदान मांगों पर हुई बहस के जवाब के दौरान ये बातें कही गई थी। तो 15% की बढ़ोतरी इसमें ऑटोमेटिकली की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान में जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव है वो 23 से लेकर 24 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 और 24 सितंबर 2023 को जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजन किए जाने के प्रस्ताव को लेकर अनुमोदन किया है। आपको बता दें कि 23 और 24 सितंबर को इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव जो जयपुर में आयोजित होगा, जिसमें विश्व भर से प्रवासी राजस्थानी सम्मिलित भी होंगे। और इसी अवसर पर प्रवासी सम्मान पुरस्कार भी शुभारंभ होगा। 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट के प्रावधान को सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में प्रदेश के कितने हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जिसमें राजस्थान के 30,000 विद्यार्थी वो लाभान्वित होंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसमें प्रदेश के 30,000 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ दिया जाएगा। जी हां, बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जिसमें लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या जो पहले 15,000 थी उसे बढ़ाकर 15 से बढ़ाकर 30,000 किया गया है। योजना के लिए 56.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होंगे। साल 2022-23 के बजट में ध्यान रखना 10,000 से बढ़ाकर 15,000 किया गया था और 2023-24 के बजट में लाभार्थियों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जिसमें सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है और इस योजना की शुरुआत 5 जून 2021 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार मिला है हंसराज हंस को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सूफी गायक हंसराज हंस जिनको जो उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड जो प्रख्यात सूफी गायक हंसराज हंस को दिया गया है। हंसराज हंस एक भारतीय सूफी गायक और राजनेता है जो अपने सूफी गीतों के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड समारोह का आयोजन 9 मार्च को जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में किया गया था और उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत अगर दोस्तों बात की जाए तो पद्म भूषण उस्ताद सुल्तान खां साहब ने 2011 में की थी। संगीत जगत के दिग्गजों और कलाकारों को इस सम्मान से नवाजा जाना ही इसका उद्देश्य रहा है। उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड को 9 साल पूरे हो गए हैं, यानी 2023 में यह 10वां अवार्ड है वो दिया गया है हंसराज हंस को। इसके अलावा इस अवार्ड में 1 लाख रुपए की राशि, नगद राशि, शॉल, श्रीफल, ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और जोधपुर साफा पहनाकर इसमें सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान संस्कृति महोत्सव का आयोजन हर जिले और ब्लॉक में राजस्थान में कब किया जाएगा। तो राजस्थान संस्कृति महोत्सव जो प्रत्येक जिले और ब्लॉक में इसका आयोजन 20 से लेकर 30 मार्च तक किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में लोक कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी 20 से लेकर 30 मार्च तक राजस्थान संस्कृति महोत्सव का आयोजन प्रत्येक जिले और ब्लॉक में किया जाएगा। जी हाँ, ब्लॉक स्तर पर जो संस्कृति महोत्सव है वो 20 से लेकर 26 मार्च तक और जिला स्तर पर 29 और 30 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तहत राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 है जो जयपुर में आयोजित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तहत ही 13 और 14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 है वो जयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें आमजन को बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी और सावा जैसे अनेक मिलेट्स के जो मोटा अनाज के पोषक महत्व एवं स्वास्थ्य के प्रति फायदों के बारे में इसमें जागरूक किया जाएगा और इसके उत्पादन, उत्पादकता और विपणन के अवसरों को भी इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष है 2023 में ये मनाया जा रहा है। तो इसमें 13 और 14 मार्च को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव है जो जयपुर में आयोजित किया जाएगा। और जयपुर में अगर बात की जाए तो राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन है वो राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में इसे आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका द्वारा उदयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कब किया गया था? तो उदयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 है, इसका आयोजन 14 से लेकर 24 जनवरी 2023 तक किया गया था। तो ध्यान रखना, जनवरी माह में 14 से लेकर 24 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका द्वारा उदयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 में इस मेले का शुभारंभ किया था। उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने महिला सशक्तिकरण की थीम पर इस मेले का आयोजन 14 से लेकर 24 जनवरी तक ये क्राफ्ट मेला है वो उदयपुर में आयोजित किया गया था। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में 13 राज्यों सहित राजस्थान के सभी जिलों की कुल 120 स्टॉल लगी थी। मेले में प्रतिदिन मनोरंजन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। तो वुमेन एम्पावरमेंट की थीम पर जो देश के विभिन्न राज्यों से आए आर्टिजन्स के उत्पादों को इसमें पधारो साफ फैशन शो के माध्यम से बेहद ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत भी किया गया था। नेक्स्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेवाड़ पुनर्खोज का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा किया गया था? तो ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर संदीप पुरोहित ने, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संदीप पुरोहित की जो पुस्तक है मेवाड़ पुनर्खोज, जिसका विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। पुस्तक का मेवाड़ पुनर्खोज जो किताब है जिसमें महलों, मंदिरों के अलावा मेवाड़ के शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक चित्तौड़गढ़ और महाराणा प्रताप दोनों को ही विशेष स्थान दिया गया है। जिलों के साथ पिछोला के घाट और उससे जुड़ी संस्कृति, तीज त्योहारों के बदलते परिवेश के बारे में भी इसमें बताया गया है। जयपुर लिटरेचर की फेस्टिवल की अगर दोस्तों बात की जाए तो इसका 16वां संस्करण है, जिसका आयोजन 19 से लेकर 23 जनवरी तक गुलाबी नगरी जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में राजस्थान के हरि सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 में कौन सा स्थान मिला था? तो इसमें हरि सिंह को मिला था दूसरा स्थान, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 है वो दिए थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में राजस्थान के हरि सिंह को दूसरा स्थान पर रहने के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया था। गोपाल राणा जो बालांगीर ओडिशा से है जिनको पहला स्थान मिला था, और राजस्थान के हरि सिंह को इसमें दूसरा स्थान दिया गया था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की अगर बात की जाए तो 26 नवंबर 2022 के अवसर पर विजेताओं को ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे और 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 3 श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी जिसमें राजस्थान के हरि सिंह दूसरे स्थान पर थे, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन और इसके अलावा स्वदेशी मवेशी भैंस की नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, तो 3 श्रेणी में पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का जो स्थापना दिवस है वो हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। CISF की स्थापना 1969 में भारत की संसद के अधिनियम के तहत की गई थी। यहाँ एक केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। CISF को 15 जून 1983 को पारित संसद के अधिनियम द्वारा भारत का एक सशस्त्र बल बनाया था। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और आपको बता दें कि जो महानिदेशक है इसके शीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में विद्या देवी भंडारी के स्थान पर रामचंद्र पौडेल किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो विद्या देवी भंडारी के स्थान पर रामचंद्र पौडेल है वो नेपाल के राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। रामचंद्र पौडेल ये नेपाल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल, जिनको 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। जहां राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संघीय संसद और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये नेपाल के राज्य प्रमुख के रूप में विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे, यानी विद्या देवी भंडारी के स्थान पर रामचंद्र पौडेल है वो नए राष्ट्रपति बन गए हैं नेपाल के। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये प्रतिनिधि सभा नेपाल की संसद के निचले सदन के पूर्व अध्यक्ष भी है रामचंद्र पौडेल। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई ताज़ा रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जो शिक्षा रैंकिंग जारी की गई है जिसमें राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।